सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 एल्बम की आगे की कहानी। इससे पहले हमने जाना था कि पंडित शादीराम के पास जब पैसे आते हैं तो वो लाला सदानंद को वो पैसे चुकाने के लिए उनके घर पहुंच जाता है और उन्हें वो पैसे चुका देता है। तब लाला सदानंद हैरान होकर उनसे पूछते हैं कि पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ, 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपको ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। इस प्रकार पंडित शादीराम और सदानंद के बीच में वार्तालाप होता है। फिर लाला सदानंद कहते हैं, मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो आप कौन सा गजब हो गया। अब इसमें बताया गया है कि लाला सदानंद उनसे कहते हैं कि मैं आपका यजमान हूँ और आप एक ब्राह्मण हैं, और अगर मैंने आपको कुछ दे भी दिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे चुकाएं, ये तो मेरा धर्म है। इस बात को सुनकर पंडित शादीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर अब तो मैं ये रुपए न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। लेकिन पंडित शादीराम कहते हैं कि आप जैसे महान पुरुष इस संसार में शायद मुझे और नहीं मिलेंगे। आपने मुझे इतने समय से यह पैसा उधार दिया था और कभी मुझसे मांगे तक भी नहीं, लेकिन आज जब मेरे पास पैसा आ गया है तो मैं इस कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए आप ये पैसा अपने पास रख लीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ था। इस प्रकार इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन लाला सदानंद बीमार हो जाते हैं। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद 4 पर लेटे थे कि अचानक उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाजें देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने एक नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। अब इसमें बताया गया है कि पंडित शादीराम जो सोच रहे थे कि उनका एल्बम किसी मारवाड़ी सेठ ने खरीदा था, लेकिन जब वही एल्बम उन्हें लाला सदानंद के सिरहाने के नीचे मिला तब उन्हें इस बात का पता चला कि वह एल्बम किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। अब इसमें बताया गया है कि शादीराम अभी तक इस बात को लेकर बहुत ही खुश थे कि उन्होंने ऋण चुका लिया है, लेकिन आज जब वह एल्बम उन्होंने लाला सदानंद के पास देखा तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में वह ऋण उतरा नहीं है बल्कि और भी दुगुना हो गया है। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें बताया गया है कि एक मनुष्य किस तरह मानवीयता के नाते दूसरे मनुष्य की मदद कर रहा है। हमें भी जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति नजर आए जो जरूरतमंद हो, गरीब हो, तो हमें भी उन्हें सहायता जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। घरों में रहें, सुरक्षित रहें।